बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब की। सुरत निरत ले खेल ही, वाह रहे सुरत लौलीन। सुरत निरत ले खेल ही, रहे सुरत लौलीन। कही कबीर ते सुरत ते निश्चय पुरुष चीन। हाँ कह रहे हैं, यकीन दिलाता हूं। सुरत निरत एक है भैया, मन का लेखन है। सुरत संभाले काज है, राखो सुरत संभार। सुरत संभारे मुक्ति है, जाए पुरुष दरबार। अब यहां सुरती को साहब ने बहुत ज्यादा महत्व दिया। जो कुछ है वो सुरती है। आप थोड़ा सा चिंतन करके तो देखो, 24 घंटे ये मन इस सुरती को संसार की चीजों में उलझाता रहता है। सूरत से देख सखी वह देख, जाके दिल अनुराग है पावेगा जन सोए। बिन अनुराग न पावे कोट करे जो कोई। अनुराग क्या है? प्रेम का सार अनुराग है। मनुष्य संसार के पदार्थों से प्रेम करता है, बच्चों से प्रेम करता है, पत्नी से प्रेम करता है, धन से प्रेम करता है। आखिर इंसान के पास प्रेम आया कहां से? प्रेम है क्या चीज? प्रेम भक्ति का सार है। प्रेम भक्ति की जान। बिना प्रेम पावे नहीं कोई कोटन करे उपाय। जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए। प्रभु का नाम प्रिय लगे। आप जिस चीज से प्रेम करते हैं बस उसी के इर्द गिर्द मंडराते हैं। गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं? कामी नार प्यार जिम, जिम यानी जैसे। लोभी प्रिय जिम दाम। कामी को जैसे नारी अत्यंत प्रिय दिखती है काम के कारण, लोभी को पैसा बहुत प्रिय लगता है। बोला, हे प्रभु, इसी तरह निष्दिन तुम्हारा नाम मुझे इतना ही प्रिय लगे। गुर से सुरत राख रह जोड़ी, जस नटवा राखत है डोरी। यही प्रेम, मनुष्य जिस चीज से प्रेम करता है उसी के प्रेमागार में, प्रेम आनंद में वो डूबा रहता है। साहब यही बात करें। जाके दिल अनुराग है पावेगा जन सोए। बिन अनुराग न पावे कोट करे जो कोई। अब यहां साहब करे, एक नहीं करोड़ों यत्न भी करे, प्रेम के बिना नहीं प्राप्त कर सकता है। बल मेरे एक नाम के सात दीप नौखंड, यम डर पे भय माने, गाज रहा ब्रह्मंड। वह ये नाम की ऐसी क्या ताकत है? परमात्मा वो परम सत्ता निर्मल है। कभी कभी हम महापुरुषों के पास जाते हैं उनका आशीर्वाद देने। जब आशीर्वाद देते हम प्रसन्न होते, क्योंकि उनकी वाणी में सत्यता है। वो मन की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। उनकी वाणी अचूक होती है। यम डर में भय माने, गाज रहा ब्रह्मंड। मैंने उदाहरण पहले भी दिया था। नानक देव जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, तेरे सेवक नू भव ना कोई। भव डर को कहते हैं पंजाबी में। यम ना आवे नेड़े, नेड़े पास को कहते हैं, यम पास नहीं आ सकता। यम तास निकट ना आवे, जय नाम की प्रतीत हो। यम डर पे भय माने, गाज रहा ब्रह्मंड। सार शब्द जब आवे माथा, सकलो काल नवावे माथा। 14 यम कहे गए।
बोला ये 14 के 14 अधीन हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी कह रहे हैं, वस्तु अगोचर देह में सतगुरु दीन सूरत सहदानी। मीरा खाक खलक सिर डारा, अपनी राह पिछानी। मैं जिन जिन शब्दों को बोलता हूं, लोग उन्हीं को अध्ययन करके फुटेज में नेट पर डाल देते। किसी ने ये डाल दिया था कि मीरा कृष्ण जी की उपासक नहीं थी। वास्तविकता क्या थी? पहले मीरा कृष्ण जी की उपासक थी। रविदास जी संत कड़ी के महान संत थे। उन्होंने तो साफ डंके की चोट पर कह दिया, मेरे गुरु रविदास समारा। तब संतत्व की धारा में जुड़े। ये साहब का खेल था। मीराबाई जब काशी में पहुंची तो कबीर साहब का उस समय बहुत बड़ा डंका था। साहब ने यह जानकर किया, छुआछूत को मिटाने के लिए क्या किया, वो एक गुदड़ी ओढ़कर बैठे। गुदड़ी पर गुड़ लगाया हुआ था। गुड़ के कारण गुदड़ी पर बहुत मक्खियां आई। मैं जानता हूं पब्लिक ये कहेगी सिर्फ सभी को कबीर साहब के साथ जोड़ रहे। आप विश्वास तो कीजिए ना, शास्त्र भी कह रहे हैं। आपको ध्यान है, मैंने इन सब चीजों का उतना अध्ययन नहीं किया, पर आज कबीर मंशूर को पलटते मुझे एक वृत्तांत मिल गया। जहां प्रेम और उसकी दृढ़ता पर मर मिटने वाले इस्लामी सभ्यता के सुयोग्य पुरुषों का प्रसंग आता है तो उनमें शेख मंशूर का सादर स्मरण हो जाता है। अनल हक अहम ब्रह्मस्मि का ये दृढ़ विश्वासी था। यद्यपि उस समय के इस्लामी कानून के पंडितों में ने मैं खुदा हूं यह कहने के कारण उन्हें मारने योग्य कहकर अपना फैसला दे दिया था, पर कोई भी न तो उनके सामने ही ठहर सका था एवं न उनकी धारणा ही बदल सका। ये आज कलंक के रंगेश्वर की तरह अनल हक के भक्त नहीं थे, किंतु उनकी यह वाणी सच्चे भावों को लिए हुए थी। कैद हो जाने पर जो जो करामातें उन्होंने दिखाई थी वह बड़े से बड़े सिद्ध पुरुषों से किसी प्रकार भी कम नहीं थी। मंशूर के मुख से ही नहीं किंतु प्रत्येक रोम के अनल हक की ध्वनि सुनाई देती थी। प्रत्येक रोम से शूली पर चढ़े पीछे खून की बूंदें भी अपने आन अनल हक लिखती चली गई। जलाने पर धुआं भी वहीं बनकर उड़ा। वाह क्या बात थी। तथा खाक भी नदी में अनल हक होकर ही बही। ये सिद्ध थे जैसे उन्होंने अपनी सिद्धि के प्रभाव से जेल की दीवारों को गिराकर सभी कैदियों को एक साथ बेड़ी काटकर उन्हें भगा दिया था। उसी तरह आप भी अलक्ष्य हो जाते, किंतु अलक्ष्य होने पर उन्होंने इसी में प्रेम और भगवान के नाम का बड़ाई देखी। इस कारण अपने नाशवान शरीर को शूली के घाट पर उतार दिया। जब कभी किसी को कोई प्रेम की आखिरी मंजिल दिखाता है तो कहता है, खड़ा मंशूर शूली पर पुकारे इश्क बाजों को। खड़ा मंशूर सूली पर पुकारे इश्क बाजों को। इसके बाम का जीना वो जी ले जिसका जी चाहे। मंशूर सूली पर खड़ा होकर पुकार कह रहा है कि इस इश्क के ऊपर का जीना है, जिसमें सामर्थ्य हो वो जी ले। किसी ने परमात्मा को उपलब्ध देते हुए उसी के लिए लिखा है। तोड़ा है कोहे के नाका अक्षर पत्थरों से किसने, मंशूर को अनल हक किसने कहा कि मारा। वाह। जब तक निर्भयदास जी भी सच्चे वेदांती मंशूर को बड़े सम्मान के साथ याद किया है। निर्भयदास ने वेदांती थे।
जब तक जिंदा रहा अनल हक कहता रहा, शूली पर भी कहे बिना नहीं माना, क्योंकि सनम का सच्चा प्यार पाना आसान नहीं। किसी किसी वीर ने तो उनकी फांसी को किसी और ही रूप में वर्णन किया है। किया इच्छा जिन्होंने दार पर मंशूर को खींचा, कि था मंशूर का जीना भी मुश्किले राहदा होकर। चढ़ा द्वार पर जब शेख मंशर, हुए उस वक्त सूरज चंद बेनूर। जमी कांपी व कांपा आसमां भी, हुआ तब सारा आलम गम से मामूर। उठा हजरत गजंद आसेब सारा, दिया देह दुनिया पर उड़ा धूर। यही खूबी है सदगुरु हंस आजिज, रजा रवानी तन मन धन हुआ दूर। पश्चिम देश में कबीर साहब के काफी शिष्य हुए। उन देशों में कबीर साहब सैयद अहमद कबीर शेख कबीर के नाम से प्रख्यात थे, तथा स्थानों पर कबीर साहब की समाधि भी बनी है। आइए देखते हैं। यानी साहब ने अपने कौतुक पूरे जीवन दिखाए हैं। अगर मैं आपको नानक देव जी की वाणी दिखाऊंगा तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो इतना बड़ा चैप्टर है जिसमें नानक देव जी ने बयां किया है साहब की बात। बंधुओं, इब्राहिम आदम आदि भी, इसलिए साहब ने बहुत बड़ी बड़ी विभूतियों को उस स्थान का परिचय दिया है। अध्यात्म जगत में अभी भी आप देखें, वो ऐसा हद चमकते हैं जैसे आकाश में सूर्य, सरिताओं में गंगा। साहब का ये स्थान है। गरीबदास, मलुकदास जी और अन्य कलयुग में बहुत बड़ी विभूतियां, राजा वीर सिंह, अमर सिंह, नामदेव जी आदि साहब के शरणागत है। पर निसंदेह मैंने आपको बताया कि साहब उस समय जानकर, मीराबाई जब उनके पास पहुंची तो जानकर उन्होंने अपनी गुदड़ी पर गुड़ लगाया। गुड़ के कारण बहुत मक्खियां आई। तो मीराबाई ने देखा, ज्ञान तो सुना लेकिन मन में थोड़ी अस्मिता आई। कहा संत तो अच्छे हैं लेकिन थोड़ा सफाई कम है। तब रविदास महाराज के पास पहुंची। रविदास महाराज जी से उन्होंने दीक्षा ली। ये साहब का खेल था। साहब का लक्ष्य तो मानव में जागृति ही लाना था ना। लेकिन मीराबाई ने तो डंके की चोट पर कह दिया, मेरे गुरु रविदास हमारा। पहले मीराबाई उपासक थी सरगुण भक्ति की, बाद में वो संतत्व की धारा में आई। इस श्रृंखला में मैं मीराबाई का एक शब्द बताता हूं। मीरा मनमानी सूरत सैल आसमानी, इसमें स्पष्ट कर रही है। मीरा जी यहां कह रही है, मैं सूरत सैल आसमानी आकाश का सफर किया, ऐसे सूरत निरक्षर कोटि कृष्ण तहलाजा। अब यहां मीराबाई कह रही है, ऐसे स्थान पर पहुंची मैं जहां कोटि कृष्ण तहलाजा। मीरा खाक खलक सरदारी अपनी राह पछाड़ी। पर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक तबका इसको कभी भी स्वीकार करने वाला नहीं, हितों को चोट पहुंच जाती है। तो साहब आगे कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो धर्मदासा। अब बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं, सार शब्द आया था सकल काल तब मावे ना था। आप अपने दिल से देखिए, नाम के बाद में आपकी वृत्तियां कैसी चेंज हो गई, सब चीजें आपके कंट्रोल में कैसे आ गई। आप कोई गलत काम नहीं कर पा रहे, चाह कर भी नहीं कर पा रहे। अगर कर लिया तो आप बहुत पश्चाताप करते हैं। सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभकुमार का एक है धक दरार। नाम अमर मल्याग्र भाई, पीवत विष अमृत हो जाएगी। निज दिन रहे मल्याग्र संगा,
विष नहीं लागे तिनके अंगा। कह रहे जिनके पास नाम की ताकत है उनके पास काल का विष नहीं लगता है। ठीक वैसे मलयागिर में सांप रहते हैं, चंदन के पेड़ों से लिपटत रहते हैं, लेकिन उनमें विष व्याप्त नहीं हो पाता है। यहां गोस्वामी जी भी इसका उल्लेख कर रहे हैं। जाकी उत्तम प्रकृति क्या कर सकत कुसंग। जाकी उत्तम प्रकृति क्या कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। आप थोड़ा गौर करें, मेरे शब्दों पर थोड़ा विचार करें। यहां साहब कह रहे हैं निज दिन रहे मलयाग्र संगा विष नहीं लागे तिनके अंगा। जैसे मलयाग्र के चंदन पर सांप अपना विष का प्रभाव नहीं कर पाता, डाल पाता है, ऐसे ही साहब कह रहे हैं सार शब्द है हमरे आता, जिसको मैं ये नाम देता हूं उसके ऊपर काल पुरुष का जोर नहीं चलता है। सकलो काल नवाबे माथा, ये सकलो काल क्यों बोले, 14 काल है, ये 14 यम भी कहे गए। और दुनिया तो काल की तो भक्ति कर रही है। जो रक्षकता है पूजत नाई, जो भक्षक सेवे नरता है। काल फिरे सर साध के, सर कहते हैं बाण को, कर में गए कमान, कहे कबीर निज नाम गए छोड़ मान अभिमान। तो साहब कह रहे हैं जहां नाम तय कालगत नहीं। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, नाम मान है हमारे पासा। वाह, काहे डरो डर दे छुड़ाई, काल डरे सुन नाम दुहाई। वाह, कह रहे काल डरता है। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया। नानक देव जी क्या बोल रहे हैं, तेरे सेवक नु भावना काहू, काल ना आवे नेड़े, यमतास निकट ना आवे। यहां फिर साहब साखी दे रहे, जब हम रहे अकह के माई के बोधो दूसर कोई नहीं। कह रहे मैं अकह में ही था। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, हो निशंक मेट यम फांसा, भय प्रकाश भेद बताया, जीव बोध के लोग पठाया। मीराबाई का ये वृतांत भगत माल में लिखा है कि मारवाड़ देश के राजा की पुत्री थी। मीरा की माता ठाकुर पूजा किया करती थी। एक दिवस किसी की बारात आई तो दूल्हा देखने को सब चले। मीरा की माता अटारी पर चढ़ी देख रही थी। छोटी बालिका मीरा भी अपने माता के साथ दूल्हा देखने को गई। मीरा ने अपने माता से पूछा कि हे माता, मेरा दूल्हा कहाँ है। कभी कभी बच्चे भी, वो छोटा एक बालक कह रहा है शादी देखी, बोला मैं भी शादी करूंगा। तब मीरा की मां ने हंसकर कहा, तेरा दूल्हा तो गिरधर लाल है, गिरधारी लाल है। उसी दिन से मीरा को गिरधर लाल से बड़ा प्रेम हुआ। बालकों का प्रेम तो बहुत उच्च श्रेणी का होता है। गिरधर लाल की मूर्ति को एक पिटारी में रखकर बड़े चाव से चूमने लगी। गिरधर लाल में पूर्ण आसक्त हो गई। मीरा का उदयपुर के राणा के साथ विवाह हुआ। विवाह के पीछे दुरागमन गौने में अपने घर ससुराल गई तो मीरा का पूर्ण प्रेम तो गिरधर लाल जी से ही था। इस कारण साधुओं की सेवा करना तथा गाना नाचना यही उसका मुख्य काम था। मीरा की यह दशा देखकर राणा उदयपुर ने बहुत मना किया कि मीरा तू मेरी पत्नी होकर साधुओं में न जाया कर, इसमें मेरी नाम की हंसाई होती है। यद्यपि राणा जी ने बहुतेरा मना किया पर मीरा ने एक भी नहीं मानी। साधुओं के पास आने जाने से नहीं रुकी। अंत में राणा ने मीरा की भक्ति से घबरा कर विष का प्याला भेजा एवं कहलाया कि यह ठाकुर जी का चरणामृत है, तू पी, तेरा कल्याण हो जाए। मीरा उसे प्रसन्नतापूर्वक पी गई, वह विष अमृत हो गया। अब तो मीरा और भी अधिक प्रेम और उत्साह से नाचने गाने लगी, भगवान की भक्ति करने लगी। फिर राणा ने सांप भेजा। वह सांप जब मीरा के पास पहुंचा उसने गले में डाल दिया, जिससे वह फूल की माला बना। फिर राणा ने शेर छोड़ा, वह भी मीरा के सामने माथा टेक कर चला गया। मीरा ने देखा अब मुझको
राणा के घर नहीं रहना उचित नहीं। तब तीर्थ के निमित्त निकल गई। मीरा के जाने के पीछे उदयपुर के देश में अकाल पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे। राणा ने मीरा को बुलाना चाहा। अपने कारोबारियों को भेजा कि मीरा को कह सुनकर ले आओ। कारोबारियों ने बहुत कुछ कहा पर मीरा एक भी नहीं सुना और कहा कि अब मुझे भगवान गिरधर लाल के चरणों में छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। इसी मीरा ने भक्ति तथा प्रेम का कर्तव्य पूर्णतया पालन किया, इसलिए उसको सदगुरु मिले। वहीं सदगुरु का अंश होकर जब परम धाम को चली, उस समय वह सशरीर विलोपित हो गई। किसी को तनिक भी सुध नहीं मिली कि मीरा कहाँ चली गई। श्री कृष्ण की उपासना करने में जो परम प्रेम प्रकट किया था, उसको सदगुरु मिल गए और उसका काम पूरा हो गया। जिसको पति माना था, अपने शरीर को भी उसी में मिला दी। क्षमाचे नामधारी। ता गुरु नानक बोलिया, माँ नाम नानक निहंकारी है, निरंकारी नहीं है। निहंकारी यानी जिसमें घमंड नहीं। निरंकारी अलग है। फिर मुगल बोला ना फहमी दम। ता गुरु नानक बोला, माँ बंदे खुदायम। फिर मुगल बोला, शुमा वाह तुम्हारा पीर कुदाम। ता गुरु नानक बोला, माँ पीर जिंदा पीर। ता फिर मुगल बोला, शुमा तुम्हारा। पीर जिंदा पीर। था गुरु नानक कहा, आरे आरे। था फिर बोला हाँ। मुगल कहा, माँ एक कादत नेस्त। था गुरु नानक बोला, शेख गुप्त। उसने बोला, मुगल कहा, पैदा शुदी मुरीद शुदी। था गुरु नानक कहा, यक खुदा पीर शुदी कुल आलम मुरीद शुदी। फकीर खबरदार निगाह दीदार नजरी। ता मुलक पीर उठा डगा। ता नानक कहिया, एक खुदाए दीर दीगरे नेस्ता। मुगल बोलिया, शुभा पीर मामूरीद। ता नानक साहब कहिया, शुमाना कचेदारी। ता मुगल कहिया, नाम मन यार अली अस्ता। नानक कहिया, नाम शुभा बालक अंधारी। पृष्ठ 396। जब नानक शाह बाबर बादशाह के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तब बाबर शाह ने पूछा कि सुन नानक, तू कबीर का चेला है? तब गुरु नानक ने कहा, हाँ। उस समय सिकंदर लोधी का शासन था। सिकंदर लोधी को पदच्युत किया था हुमायूं ने, नहीं किसी और, बाबर ने। और बाबर का तब यहाँ शासन आया। वही समय था, 15वीं शताब्दी का प्रारंभ। सुन बाबर, कलंदर कबीर ऐसा था जो परमेश्वर के समान था। उससे परमेश्वर में किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं थी। उसे परमेश्वर से जो भिन्न देखता है वो परमेश्वर सेवक नहीं है। वह कबीर बड़ा ही पवित्र है। देखो पृष्ठ 318 पृष्ठ। जब नानक शाह ध्रुव मंडल में पहुंचे तो वहाँ उनसे स्वयं कबीर साहब ने आकर यूँ कहा, कहे कबीर सुन नानक भाई, हम तुमको उपदेश कराई। लालू के घर में गए। वाह। देखो प्रश्न 127। जब नानक शाह विरक्ति की अवस्था में भाई लालू के घर में गए, उसने देखा तो उनके गले में जनेऊ था। तब भाई लालू नानक शाह के लिए भोजन तैयार कर बुलाने आया गया। नानक शाह ने कहा कि मेरा भोजन यहीं ले आओ। भाई लालू ने कहा, आपके गले में जने हुए हैं, बिना चौका के आप कैसे खाओगे? इससे स्पष्ट होता है कि नानक शाह वैष्णव थे, तभी तो जन्म अंक की साखियों में है। अव्वल संत कबीर है, दूजे रामानंद। ता से भक्ति प्रकट भई, 7 दीप नौखंड। नानक शाह पंजाब से भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गए। वहां से हरिद्वार पहुंचे। वहां से पीलीभीत होते हुए अयोध्या जा विराजे। वहां से काशी जी में जाकर कबीर साहब को मिले। अपने गुरु का दर्शन करके आनंद को प्राप्त हुए। यह बात यहाँ तक जानी गई जो लिखी गई है। भविष्य में भली भांति प्रमाणित किया जाएगा। यहाँ पर कुछ बातें नानक बोध में लिखना भी उचित है।
वह वार्तालाप जो नानक शाह और कबीर साहब से हुई वह यह है, देश पंजाब पहुंचा सो जाई, जिंदा रूप धरू सो भाई। अब साहब कह रहे हैं देश पंजाब पहुंचा, अनाथ वाणी किया प्रकाशा, सुन के नानक दरस निहारा। अब यहाँ अनाथ वाणी का मतलब ये है कि धुने नहीं है, लोग भ्रमित में है, वहां की हद इस 3 लोग को कहते हैं। सुन के अमरलोक की वाणी, जान पड़ा तब समृत ज्ञानी। अरे सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहाँ अमरलोक बसे निजधानी। पूछ रहे हैं कि वो अमरलोक कहाँ है। कोई न जाने तुमरो वेदा, खोज तके ब्रह्माचो वेदा। कोई न कहे अमर बिजबानी, धन कबीर पुरुष तुम जानी। बोला वहां की वाणी कोई नहीं बोला, आप धन्य है जो आप कह रहे हैं। आवागमन ते कोई न छूटा, 3 लोग मुनिवर सब लूटा। हम धर जन्म बहुत अब कीना, अमर भेद हमो नहीं चीना। कह गुरु भेद सकल ब्रह्मंडा, 7 दीप पृथ्वी 9 खंडा। नानक देव जी सवाल करे। अब देखिए जिंदा वचन, नानक अहो बहुत तप कीना, निराकार बहुते दिन चीना। कह रहे हैं नानक देव जी तुमसे बड़ा कोई यहाँ भक्त पृथ्वी पर हुआ नहीं। निराकार से पुरुष निनारा, अजर दीप ताके टकसारा। निराकार से पुरुष निहारा, वहां ते प्रकट निरंजन काला, ताको कठिन भयंकर ख्याला। उसी से निरंजन की उत्पत्ति है। 3 लोग उन दियो भुलाई, उन संग पुरुष ने एको आ पाई। जब एक भी आदमी नहीं वहां पहुंचा, विषव पुरुष भयो तुम जबते, काल कठिन मग रोप्यो तब से। जबते हमसे बिछड़े भाई, 60,000 जन्म तुम पाई। नानक देव जी को कह रहे हैं वहां से तुम आए सतलोक से, उसके बाद 60,000 तुम्हारे जन्म हुए। धर धर देह भक्ति भल कीना, फिर काल चक्र निरंजन। यानी इतने बड़े भक्त ब्रह्मांड में मिलेंगे नहीं, लेकिन बोला निरंजन तक तुम गए। निर्गुण माया निरंजन था ना, जब जब जाए भय जीव दहीना। घाट रोक के पुरुष छिपावा, 4 वेद कथ जीव भुलावा। अब यहाँ बहुत कठिन बोलने जा रहे हैं, इसलिए तो दुनिया के लोग साहब से थोड़ा विरक्त हुए ना, क्योंकि इससे क्योंकि सभी तो काल की भक्ति कर रहे हैं, सबकी क्षति हुई, सबने विरोध कर दिया। निर्गुण माया निरंजन था ना, जब जब जाए भय जीवाना। घाट रोप सतपुरुष छिपाया, 4 वेद का जीव बोला सतपुरुष को छिपाया निरंजन ने। यह अगर सुना निरंजन केरी, सत्य पुरुष को बिरला हेरी। गहो मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द गए सब यमदारा। नानक देव जी वचन, धन पुरुष तुम यह पद भाकी, यह पद अमर गुप्त कह राखी। अजर हमार अर्ज हमार सुनो प्रभु स्वामी, तुम्हें कहे गुरु आज निशानी। तुम निज पुरुष गुप्त कहाँ रहिया, यह तुम हम में ना ही कहिया। जब ते हम तुमको नहीं पावा, अगम अपार भरम फैलावा। कहो गुसाई हम ते ज्ञाना, पार पुरुषम तुम परम पुरुषम तुमको जाना। प्रिंटिंग काफी फॉल्ट होते हैं, अब यहाँ पार पुरुष का परम पुरुष है। काल दयाल तुम्हें निर्वारा, सकल सृष्टि के तुम सरदारा। अमर लोग निज कहो निनारा, सकल सृष्टि त्रिदेव पुकारा। हम धर दे बहुत दुख मानी, बहुत दिवस में मिली निशानी। पिंड ब्रह्मांड को हम ते कहिए, अगम गंभीर शब्द ते रहिए। तिल गोटत तारी किया, दिल दरिया के तीर। नानक की संशय मिटी, सदगुरु मिले कबीर। अब साहब कह रहे हैं जिंदा वचन, सुन नानक निर्गुण व्यवहारा, करे भक्त सब काल पसारा। मरे जिए ये अविद कहावे, जब तब करे तीरथ भरमावे। काल सुमर के डुबकी मारे, खाली रहे अंत में हारे। वे नहीं पुरुष खोज को पावे, उलट पलट भव सागर आए। उलट पुलट कर भव सागर में आए। नानक देव जी का काफी लंबा वृतांत है, मैंने बहुत बार अपनी वाणी में कहा है। यहां पर वो क्या बोल रहे हैं पता है? यहाँ वो बोल रहे हैं उनके पास दिव्य शरीर है, जहाँ चाहे वो प्रकट भी हो जाते हैं। इसलिए नानक नाम जहाज हैं जो चढ़े सो उतरे पार। यहाँ मैं ये वृतांत भी आपको बताना चाहता हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, भक्ति का उपदेश करते फिर जब सतलोक गए तो वहां से कबीर साहब ने उन्हें पृथ्वी पर भेज दिया। अब देखिए यहां
मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, पर मैं जानता हूं। हे नानक, अब तुम पृथ्वी पर जाओ, आप नाम जपो तथा दूसरों को जपाओ। नानक साहब सतलोक से पलटे, सतपुरुष के वचनानुसार पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए लोगों को उपदेश करते फिरते रहे। ये नॉर्मल शख्सियत नहीं है, अद्भुत है। आप मेरी वाणी में भी देखना, मैं सब संतों को नमस्कार करता हूं, पर विशिष्ट साहब और नानक देव जी को लेता हूं। आगे साहब क्या कह रहे हैं सुनिए। उनके साथ भाई बाला और मर्दाना में रहा करते थे। अपनी सिद्धि के बल से दोनों को अपने ही साथ उड़ाते जाते थे। नानक शाह साहब का शरीर दिव्य तत्व का हो गया। अभी यहां क्या करें, दिव्य तत्व का हो गया। इन तथ्यों को बहुत कम लोग जान रहे हैं। और कबीर साहब सर्वकालीन जीवित है। आप मेरी वाणी में भी देखना, मैं सब संतों को नमस्कार करता हूं, पर विशिष्ट साहब और नानक देव जी को लेता हूं। आगे साहब क्या कह रहे हैं सुनिए। उनके साथ भाई बाला और मर्दाना में रहा करते थे। अपनी सिद्धि के बल से दोनों को अपने ही साथ उड़ाते जाते थे। नानक शाह साहब का शरीर दिव्य तत्व का हो गया। अभी यहां क्या करें, दिव्य तत्व का हो गया। इन तथ्यों को बहुत कम लोग जान रहे हैं। और कबीर साहब सर्वकालीन जीवित है। मैंने कई बार बोला कि वर्तमान में दो शख्सियतें जिंदा हैं, हनुमान जी और कबीर अपना नानक देव जी। नानक साहब का शरीर दिव्य तत्वों का हो गया था। वे त्रिगुणातीत हो गए थे। उनको प्यास की कुछ भी चिंता नहीं थी। भाई बाला भी भूख का कष्ट सहन कर सकता था, परंतु मर्दाना नहीं कर पाता था। अब यहां वृतांत है। अब मर्दाना क्या बोला, एक दिवस में नितांत ही विवश होकर कहने लगा कि गुरुजी, अब आप मुझको विदा कीजिए, मैं अपने घर को जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ भूखा मरता हूं। यह देख नानक साहब ने उसे समझाया, तू घर मत जा, यहां से 8 कोस ऊपर एक कूड़ा राक्षस रहता है, यह प्राय मनुष्य को पकड़ पकड़ कर खा जाता है, तो उसको भी खा जाएगा। मर्दाना ने कहा, मर्दाना कहना न मानकर कहा कि गुरुजी, आप मुझे अपने घर वालों का मोह लगाए हैं, मुझे जाने दीजिए। वह इधर भी कुछ आते हैं, मोह लगाए। यद्यपि नानक साहब ने कई बार मना किया, पर उसने न माना। उनसे विदा होकर घर की तरफ चला। राह में उसको कूड़ा राक्षस मिला और पकड़ लिया। कड़ाव के तेल भर करके तपाने लगा, जिसमें मर्दाने को भून कर उसमें खा जाए। तब कूड़े ने मर्दाने को पकड़ लिया। उसने कहा कि यह तो अवश्य ही मुझको भून कर खाएगा। तब उसने नानक साहब का ध्यान करके कहा, गुरुजी, अब मेरे प्राण बचाओ। मैंने जो आपका कहना न माना, उसका फल मुझको मिल गया है। अब मैं आपकी शरण हूँ। अब आपकी आज्ञा कभी अस्वीकार नहीं करूँगा। इस प्रकार उसने विनय की। तब नानक साहब ने सब कुछ मामला मालूम कर लिया कि कूड़े ने मर्दाने को पकड़ लिया। वह भून कर उसको खाया ही चाहता था। बाला से कहा, हे भाई बाला, अब वह मुझको इस दुख में स्मरण करता है। तब बाले ने कहा, गुरुजी, आपने तो उसको बहुत समझाया, पर तो उसने आपका कहना नहीं माना। अच्छा है कि कूड़ा राक्षस उसको खा जाए, जो आज्ञा नहीं माना। उसकी ऐसी दशा होनी चाहिए। नानक साहब ने कहा, यह बात अच्छी नहीं है। वह तो अब मेरे शरण में है, मैं कैसे उसकी सहायता न करूं। उस मर्दाने पर दया आई। बाले को अपने साथ लेकर एक पल में उसके पास पहुंचे। एक पल में पहुंचे। कूड़ा राक्षस ने मर्दाने को बांधकर गर्म तेल में डाल दिया। वह तेल कड़ा साहब की दया से ठंडा हो गया। कूड़े को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन पुरुष है जिसके कारण मेरी उत्तम कढ़ाई एकदम पानी के समान ठंडी हो गई। यह कूड़ा राक्षस पहले ब्राह्मण और बड़ा पंडित था। एक दिवस वह बैठा था कि उसके गुरु आए। उनको देखकर वो अपनी विद्या के घमंड से नहीं उठा,
न गुरु को प्रणाम ही किया। गुरु ने कहा, हे पापी, तूने अपनी विद्या के घमंड से प्रणाम नहीं किया है, इस कारण राक्षस हो जा। कूड़े ने अपने गुरु से के चरणों पर गिरकर कहा, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो। गुरु ने कहा, उसको एक दर्पण देकर कहा कि तू अवश्य ही राक्षस होगा, पर जिसको खाने को पकड़े उसे इस दर्पण में देख लेना। जो कोई मनुष्य दिखाई दे उसको मत खाना, पर पशु दिखाई दे उसको खा जाना। जब तुमको कोई मनुष्य दिखाई देगा उसके द्वारा तेरी इस योनि से मुक्ति होगी। कूड़े ने मर्दाने को कढ़ाई में डाला, कढ़ाई ठंडी हो गई। नानक साहब ने कूड़े से कहा, तू इसको भून कर क्यों नहीं खाता, क्या विलंब है? कूड़े ने उस दर्पण द्वारा नानक साहब को देखा तो स्पष्ट रूप से मनुष्य की भव्य मूर्ति दिखाई दी। तब वह कूड़ा राक्षस नानक साहब के चरणों पर गिर पड़ा, विनय करने लगा, महाराज आज मेरे गुरु का वचन पूरा हुआ। आज दिन तक जो मैं मनुष्यों को खा जाता था, प्रत्यक्ष में वे तो सब मनुष्य रूप में दिखाई देते थे, परंतु यथार्थ में सब वो पशु थे। आज के दिवस केवल आप एक मनुष्य मिले, दूसरा कोई मनुष्य कभी कोई नहीं मिला। जितने मिले सब पशु मिले, उन्हीं को मैं खा जाता था। आप मनुष्य मिले, मेरा छुटकारा कीजिए। कूड़े राक्षस पर नानक साहब की दया हुई, वह सुखी हो गया। यह उदाहरण मैंने इस कारण लिखा है, केवल हंस कबीर को ही मनुष्य तत्व का पद प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। लेखक मैं नहीं हूं, मेरे भाइयों विचार करना, इस पत्रिका का लेखक मैं नहीं हूं। ये नाम की ताकत आपको दुनिया के सभी लोगों से कहीं अलग बना देगी। आज आप अपने दिल से देखिए ना, नाम बिना सो नीच बखाना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। आज मैं 1 घंटे से ऊपर आपसे बातचीत कर गया, आज प्रसंग उठाया, तो इस तरह ये महान विभूतियां जो थी ना, ये परंपरा साहब सतलोक से लाए थे। आज सतलोक के नाम से कितने धंधे चल रहे हैं, सब सतलोक, फलाना लोग, ढिकाना लोग बोल रहे। अब यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, बिन देखे उस बात की देश की बात करे सो कूड़, आप तो खाली खाते बेचत फिरे कपूर। मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी संत महात्मा का बेअदबी नहीं कर रहा हूँ, न किसी को छोटा दिखा रहा हूँ। जो यथार्थ था वो बोला, इसमें मुझसे कोई भूल चूक हुई, मैं क्षमा चाहूँगा। मेरा अभिप्राय किसी मत, किसी पंथ, किसी संप्रदाय को दुख देना नहीं है साहब।